विवाह में कन्या पक्ष की ओर से लगने वाली सामग्री। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि कन्या पक्ष की ओर से, लड़की की ओर से विवाह में जो सामग्री लगती है उस पर वीडियो बनाइए, उसकी जानकारी दीजिए। तो वीडियो में हम जानेंगे कि जो लड़की के पक्ष वाले होते हैं उनकी तरफ से कौन कौन सी सामग्रियों की तैयारी करना चाहिए। प्रारंभ करते हैं। ये सबसे ऊपर लिखा है मित्रों सामग्री, और इसके पास में ही मात्रा लिखी है। तो सबसे पहले रोली 1 पैकेट। आप अगर अधिक रोली लगती है तो आप 2 पैकेट भी ले सकते हैं। कलावा 3 पैकेट, सिंदूर लगेगा 1 पैकेट, लौंग 1 पैकेट, इलायची 1 पैकेट, सुपारी 11 नग। सुपारी आप अधिक मात्रा में भी ले सकते हैं। 11 नग केवल एक मिनिमम नंबर बताया गया। आप इससे ज़्यादा सुपारी लेकर रख सकते हैं क्योंकि सुपारियों का यूज भी बहुत होता है। गिरी गोला 3 नग, शहद 1 सीसी, इत्र 1 सीसी, गंगा जल 1 सीसी, पीला कपड़ा 1.25 मीटर, लाल कपड़ा आधा मीटर या 1 मीटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लाल कपड़ा आधा मीटर। आप चाहें तो आधा मीटर लें या आप चाहें तो 1 मीटर भी ले सकते हैं। धूप बत्ती 1 पैकेट, कपूर 50 ग्राम, देसी घी 500 ग्राम यानी आधे किलो, आप चाहें अधिक ले सकते हैं। नवग्रह चावल 1 पैकेट। तो नवग्रह के लिए चावल आते हैं बने बनाए। आप चाहें तो दालों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो विवाह में इतनी काम ज़्यादा रहते हैं कि व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आप पैकेट ही ले सकते हैं नवग्रह चावल का। हल्दी खड़ी 60 नग। तो यहाँ पर 7 नग बताया गया है। आप ज़्यादा मात्रा में अपने पास रखें क्योंकि उस टाइम पर अगर आवश्यकता होती है तो आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए 7 नग यहाँ पर नंबर बताया गया। आप अधिक मात्रा में अपने पास रखें। पिसी हल्दी 100 ग्राम। तो यहाँ पर पिसी हल्दी 100 ग्राम बताई गई है। आप कम से कम पिसी हल्दी जो है वो तैयार करके रखें, कम से कम 1 से 1.5 किलो। जनेऊ 7 नग, शकोरा 5 नग, मिट्टी के दिए 20 नग। तो यहाँ पर मित्रों जो सामग्री बताई जा रही है ये जिस दौरान विवाह मंडप के नीचे लड़का लड़की आ जाते हैं उस टाइम पर जो पूजा आदि होती है, फेरे आदि होते हैं, उसके लिए बताई गई है। लेकिन आपको संपूर्ण विवाह के लिए ही सामग्री को तैयार करना है। तो मैं ये लिस्ट आपको बताता जा रहा हूँ। साथ में मैं जो सामग्री अधिक चाहिए वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान से देखते जाएं। जैसे कि यहाँ पर हल्दी पिसी लिखी है 100 ग्राम। ये 100 ग्राम हल्दी आपको उस जब मंडप के नीचे कन्या और वर विराजमान हो जाते हैं उस दौरान जो पूजा आदि होती है उसके लिए लिखी गई। लेकिन हल्दी जो है वो अधिक मात्रा में आपको उपयोग में आती है। जैसे कि वर या कन्या पर हल्दी चढ़ाई जाती है। उसके अलावा मंडप के नीचे उनका पैर पूजन आदि जो हो, पैर पूजन का जो क्रम होता है उसमें भी हल्दी लगती है। तो आपको कम से कम 1.5 से 2 किलो तक हल्दी पिसी अपना यहाँ पर तैयार रखना है। पीली सरसों 50 ग्राम, हवन सामग्री 500 ग्राम, आम की लकड़ी 2 किलो, पंचमेवा 200 ग्राम, जौ 50 ग्राम, सरसों का तेल 500 ग्राम, बतासा 250 ग्राम। तो यहाँ पर बतासा 250 ग्राम लिखे हुए हैं जो कि पूजन के लिए ही लिखे गए हैं। लेकिन आपको कम से कम बताशे अपने पास रखना है, कम से कम 5 से 7 किलो या 10 किलो तक, क्योंकि हाँ प्रत्येक पूजा में बताशों का उपयोग होता ही होता है। पूजा के अलावा अन्य जो उपक्रम होते हैं, विवाह की जो विधियाँ होती हैं, रस्में होती हैं, उनमें भी बताशों का बहुतायत में प्रयोग होता है। तो बताशों को आपको अपने पास रखना है पहले से मंगाकर, कम से कम 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो। कोहबर चाट 1 नग, कंकन 1 नग, गुड़ 200 ग्राम, हवन कुंड 1 नग। तो हवन कुंड या तो आप मंगा कर रख सकती हैं। मान लीजिए हवन कुंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप ईंटों के द्वारा भी हवन कुंड को बना सकते हैं। तो ईंटों को भी आपको पहले से तैयार करके रखना है, क्योंकि जब विवाह के दौरान रस्में या विधियाँ की जाती हैं उस टाइम पर आप सभी बिजी रहती हैं। तो उस टाइम पर एकदम जब चीज़ बताई जाती है तो आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, आप ढूंढते रह जाते हैं और वो सामान नहीं मिलता है। इसलिए हर विधि से पहले जो भी सामग्री उसको तैयार करके ही रखना है। तो हवन कुंड या तो आप मंगा कर रख लें या फिर ईंटों को तैयार करके रख लें, जिससे कि ईंटों के द्वारा तुरंत हवन कुंड बनाया जा सके। कलश सजा हुआ बड़े साइज का 1 नग। तो यहाँ पर 1 नग कलश का बताया गया है। तो आपके यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 कलश, 5 कलश, 2 कलश, 7 कलश, जैसी विधि हो उस अनुसार आप कलशों को तैयार करके भी रख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं कहीं पर यह विधि की जाती है कि जैसे कि बारात आती है उस दौरान पर जो लड़की पक्ष की बुआ आदि या बहन आदि जो होती हैं वो बारात
के आगमन पर मैं मुख्य द्वार पर खड़ी होकर कलशों को अपने माथे पर रखकर और उनका स्वागत करती हैं। और जो वर पक्ष के जो जैसे कि वर पक्ष के जो जीजाजी फूफाजी आदि होते हैं वो उनके कलशों में कुछ भेंट और करते हैं, उसके बाद ही बारात अंदर प्रवेश करती है। इसे शायद कलश लेना कहा जाता है, जहाँ तक मुझे याद है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं ये क्रिया आपके यहाँ होती है क्या, और ये भी बताएं कि अगर होती है तो इसे क्या कहा जाता है। ये पूजा के लिए बताया गया है, लेकिन आपको अगर आपके यहाँ पर वह क्रिया जो अभी मैंने बताई वह क्रिया होती है तो आपको कम से कम अपने यहाँ पर 3 कलश पहले से तैयार रखनी है, 3, 5, 7 जैसा आपके यहाँ पर उपक्रम होता है। अगर नहीं होता है तो आपको केवल 1 नग कलश का ही तैयार करके रखना है। कलशी देव पितृ निमंत्रण हेतु 4 नग, खम्भ सजाया हुआ 1 नग। तो ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया था खम्भ पर, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने मंडप स्थापन के बारे में बताया था, उसमें मैंने खम्भ के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर खम्भ सजाया हुआ 1 नग बताया गया है। तो ये जो खम्भ है ये मंडप डलने के दौरान ही स्थापित कर दिया जाता है। तो ये खम्भ को भी आपको कम से कम 1-2 दिन पहले तैयार करके ही रखवाना होगा, या ऑर्डर दे देना होगा 1-2 दिन पहले ही कि हमें खम्भ चाहिए होगा। तो जो खम्भ के निर्माण करने वाले हैं वो अपने हिसाब से खम्भ तैयार करके रखेंगे। कुशा बंडल 1 नग, कनस्तर सजा हुआ खम्भ गाड़ने वाला 1 नग। यानी गांव आदि में तो क्या होता है ज़मीन में ही खम्भ को सीधे गाड़ दिया जाता है, लेकिन आजकल क्या है शादियां ज़्यादातर सिटियों में मैरिज हाउस या गार्डन्स आदि में होती हैं, तो वहाँ पर गाड़ने की सुविधा नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, कनस्तर को सजाना है, उसमें रेत बालू या मिट्टी को भरना है और उसी में खम्भ को गाड़ना है। तो उसे भी आपको तैयार करके रखना है 1 नग। धान का लावा 200 ग्राम तैयार रखना है आपको अपने पास। लोहे के छल्ले 7 नग तैयार रखना है। चौकी सजी हुई वर एवं वधू के लिए 2 नग। फूल एवं फूलमाला 5 नग। पान के पत्ते 11। हरी हरी दूबा घास। बालू खम्भ गाड़ने के लिए जो मैंने कनस्तर बताया था उसमें डालने के लिए। कथा अगर हो तो पंचामृत और पंजीरी की व्यवस्था। सील पोहन हेतु धूली उड़द रखना है 500 ग्राम। फल एवं मिठाई आवश्यकता अनुसार। तो मित्रों इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 कटोरी दूध की, 1 कटोरी दही की, जो कि आप मधुपर्क आदि करेंगे वर के लिए। तो ये सब भी वधु पक्ष यानी लड़की के पक्ष की तरफ से ही किया जाता है, तो उसको भी आपको तैयार करके रखना है।